ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामैनी ने ईरान को इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से दी है, जिनमें 2 अधिकारी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के बताए गए हैं। अली खामैनी ने आदेश हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए दिया है। ये बात ये रिपोर्ट में कही गई है। ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में खामैनी ने यह आदेश दिया। हालांकि इजराइल ने इस्माइल हानिया को मारने की न तो जिम्मेदारी ली है और न ही उससे इनकार किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो एक बयान जारी किया, उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए तेहरान में थे, जहां उन पर हमला किया गया और उनकी उसमें मौत हुई। खामैनी कह चुके हैं कि क्योंकि इस्माइल हानिया की जो हत्या है वो ईरान की ज़मीन पर की गई है, इसलिए इजराइल से बदला लेना ईरान का राष्ट्रीय कर्तव्य है। ईरान इस कदर बदला लेना चाहता है कि तेहरान में मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, जो कि बदला लेने का प्रतीक है। खामैनी ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि हमला किस तरह का होगा। ईरान इसी साल अप्रैल में इजराइल पर करीब 300 प्रोजेक्टाइल्स से हमला कर चुका है, लेकिन इनमें से 99% प्रोजेक्टाइल्स को नाकाम कर दिया गया। इजराइल की ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही उसे मार गिराया गया। एक प्रोजेक्टाइल जो है वही इजराइल तक पहुंच पाया, जिसकी जद में एक बच्ची आई। और कहने का मतलब यह है कि इजराइल के बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे भेद पाना जो है वो मुश्किल लगता है। इजराइल ने भी इसके बदले में ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो भी एक सांकेतिक हमला अधिक माना गया और इस तरह ईरान इजराइल सीधे टकराते टकराते जो है वो अप्रैल में बचे। तो क्या अब ईरान हवाई हमलों का सहारा लेगा या फिर हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे अपने जो जिसको वो समर्थन देता है उन गुटों के जरिए ही, उन गुटों के सहारे ही इजराइल पर और हमले जो है तेज करवाएगा? ये भी देखने की बात होगी। हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है लेबनान की ज़मीन से। और क्या जो हमला है ईरान की तरफ से इजराइल की ज़मीन पर ही होगा या इजराइल के हितों को दुनिया के अन्य देशों में चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी तरह के कोवर्ट ऑपरेशन की आशंका के मद्देनजर इजराइल ने दुनिया के देशों में मौजूद अपने राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ाने की बात की है। अगर ईरान इस तरह का कोई रास्ता अपनाता है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो होंगे। वैसे इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान को भी संदेश भेज दिया है कि अगर किसी ने हमला किया तो इजराइल पूरे दमखम से जवाब देगा। तो इस तरह ईरान, लेबनान और इजराइल के खतरनाक युद्ध की ईरान, लेबनान और इजराइल के बीच खतरनाक युद्ध की आशंका जो है वो बनी हुई है। और इस बीच खामैनी का जो ये आदेश है वो एक अहम आदेश है, क्योंकि बेशक वहाँ पर एक जो उदारवादी राष्ट्रपति आ गए हों, लेकिन चलती वहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर की ही है।